Hello and Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौर। आज की जो हम रीडिंग लेकर आए हैं ये आप ही लोगों की डिमांड पर है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आप ही लोगों की डिमांड पर हम रीडिंग्स लेकर आए। बाकी अगर कोई बीच में टॉपिक मुझे चैनल होता है तो उसके ऊपर भी हम रीडिंग ले आएंगे, पर पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप ही लोगों के डिमांड पर हम ये वीडियोस लेकर आए, रीडिंग्स लेकर आए। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, जो कि क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है, राइट, कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो अभी हम रीडिंग करने कैसे वाले हैं, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है एक नए फॉर्मेट के साथ। आई होप आपको वो फॉर्मेट पसंद आएगा। क्या है उसमें हम ऐसे देखने वाले हैं, ये आया क्यों, मैं पहले वो बताता हूँ आपको। जनरल रीडिंग होती है, राइट, और जनरल रीडिंग में जरूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ वो चीजें हो रही हो या फिर वो पर्सनली आपसे कनेक्ट करे। इसलिए इस रीडिंग को सबसे ज्यादा पर्सनल बनाने के लिए मैंने ये फॉर्मेट अपनाया है। क्या है ये, आप लोगों को दो पाइल में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। पाइल 1, पाइल 2 इंट्यूटिवली कर सकते हो या फिर अपने नेम इनिशियल से कर सकते हो। कर लिया, आप अपनी रीडिंग देख रहे हो, फिर हम उसमें देखेंगे कि शादी से रिलेटेड आप लोगों का क्या आ रहा है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जितना डिटेल में हम देख पाएंगे, कोई पसंद है नहीं है, जितना भी आता है, ठीक है। शादी होने के टाइम पे आप लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, क्या एनर्जीज आती है, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, वो हम कार्ड से देखेंगे। वो आ गया, फिर हम पाइल 1 में से 2 पाइल डिवाइड करेंगे। पाइल 1 में से 2 पाइल डिवाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनमें से चूज करना होगा कि आप पाइल 1 में से पाइल ए चूज करते हो या बी, क्योंकि हम दोनों में ही देखेंगे इसमें अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी। तो ये जितना ज़्यादा पर्सनल बनेगा आपके लिए उतना अच्छा है। सेम ऐसा हम पाइल 2 के साथ करेंगे। पाइल 2 की आपने रीडिंग देखी, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 और पार्ट्स में, पाइल ए, पाइल बी, ठीक है। पाइल बी में हम देखेंगे कि लव मैरिज होगी क्या अरेंज, लव मैरिज होगी क्या अरेंज, इस तरीके से हम देखेंगे। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मेट पसंद आए, और जितना ज़्यादा पर्सनल हो सकता था मैंने उतना ज़्यादा पर्सनल रखने की कोशिश की है। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें मोटिवेट करना है, सजेस्ट करना है और भी टॉपिक्स को। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। आप अपना पाइल सेलेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने ये ग्रुप अपना नेम इनिशियल और इंट्यूटिवली चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंट्रो में मैंने बहुत कुछ बताया है इस वीडियो के फॉर्मेट के बारे में। ओके, और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, सब मैसेजेस सबसे रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो या फिर कंसल्ट करना चाहते हो किसी के लिए भी, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे भगवान जी से, और मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि भगवान जी को मांगो कि जो भी मैसेज आप तक पहुँचना चाहें वो पहुँचे। मैं भी भगवान जी से प्रार्थना कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, जब मैं आपकी रीडिंग के लिए बैठ रहा था तो ना एक सॉन्ग क्लिक हुआ, ठीक है, उसको मैं सुन रहा था। वो काफ़ी पुराना है, वैसे मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं। उसका नाम वो है लिखने वालों ने लिख ढाले, हाँ, लिखने वालों ने लिख ढाले, ऐसे करके थोड़ा सा मैं आपको गा के सुना देता, लेकिन मुझे नहीं पता उसे कैसे गाते हैं, उसके लिरिक्स वगैरह इतना मुझे याद नहीं है। तो वो पुराना गाना है, उसका वीडियो नहीं देखा, लेकिन गाने से मुझे इतना आइडिया हुआ कि उसमें ना जो हीरोइन है उसकी विदाई होती है आई थिंक, और उससे मुझे वाइब ऐसी कनेक्ट हुई। आप लोगों की रीडिंग से पहले, ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, या तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें से हो सकता है आपकी मॉम नहीं है, सिर्फ डैड है। ऐसा हो सकता है सिर्फ मॉम है, डैड नहीं है। एक पेरेंट ने आपकी पूरी पेरेंटिंग की है, और आप ना उस बात को, आप ही के सामने ये सब चीज़ें हुई हैं, आप ही के सामने किसी एक पेरेंट की डेथ हुई है, जिसकी वजह से आप दुखी भी रहते हो। मुझे नहीं पता ये मैसेज किससे रेजोनेट होगा, लेकिन
मैसेज देने के लिए मुझे मिला और ये वाइब कनेक्ट हुई आपकी रीडिंग से पहले। पॉइंट नंबर 1, अभी हम देख लेते हैं कार्ड से कि आप लोगों के लिए शादी से रिलेटेड क्या आता है। फिर हम इसमें से 2 पाइल डिवाइड करेंगे, उसमें देखेंगे लव और अरेंज मैरिज क्या होगा आपका। ओके, पहले तो मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 1 कि आप शादी के लिए तैयार ही नहीं हो, है ना ऐसा? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 सेकंड में जरा कार्ड्स को देख लूं। अरेंज कर ले तो इन्हें। ऑलराइट, इसको इधर रखते हैं और इसमें से भी हम कार्ड्स लेंगे। अभी पहले इसमें से आपको मैसेज दे देते हैं, फिर इसमें से निकालेंगे। सो पाइल नंबर 1, आप शादी के लिए तैयार तो हो नहीं, आप शादी के टॉपिक से ही अभी दूर भाग रहे हो, वो चीज दिख रही है आपको ना। इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है शादी को लेके कि शादी कर लो, हमारे जीते जी शादी कर लो, फिर तो तुम्हारा क्या होगा, आजकल ज़माने का कुछ पता नहीं है, कौन कब निकल जाए। और अगर आप की पेरेंटिंग एक पेरेंट ने की है तो और ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते होंगे। वो चीज़ मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए। आप ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो खुद को कि रिएक्ट ना करो, सब कुछ अच्छे से हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके ना मुंह से कुछ निकल जाता है। उनको लगता है फिर सामने वाले को ये तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहता है, ये तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहती है, ये तो किसी को सुनती नहीं है, सुनता नहीं है, इस तरीके का है। आपके ऊपर ना प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए आपके घर वाले। हो सकता है आपको बोला भी जाता हो कि इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, बड़े घुमा फिरा के। अरे हम अभी थोड़ी ना शादी करने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले लो, बट इनसे तो बात कर लो, कुछ तो जवाब दे दो हमें। इस तरीके की बातचीत होती होगी। अपना माइंड तो बनाओ, तुम्हारे माइंड में कोई है, कोई तुमने पसंद किया हुआ है तो हमें बता दो। इस तरीके की बातचीत होती है आपके घर पे शादी से रिलेटेड, और आपका इंटरेस्ट है नहीं शादी में, ना तो अरेंज मैरिज ना तो लव मैरिज। वो चीज दिख रही है। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग चाहते तो यही हैं कि अरेंज मैरिज हो, उसके पीछे का भी रीजन है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो आप लव मैरिज में। आप चाहते हो जिस तरीके का लड़का आपको चाहिए ना, वो आपको अरेंज मैरिज में ही मिल जाए, लव मैरिज का झंझट ना हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम लव मैरिज करते हैं और बाय चांस आगे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सब कुछ वो हमारे ऊपर ही डाल दिया जाता है कि और कर लो लव मैरिज, तुम्हारी पसंद का लड़का है, अब इसमें क्या करें हम, है ना? पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे। लेकिन अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो हम बोलने के हकदार होते हैं पेरेंट्स को कि भाई आपकी मर्जी से की थी हमने तो, इसलिए आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो। पाइल नंबर 1 ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप अभी शादी और ये सब ना जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप अपने काम में, किसी एग्जाम में, जॉब के लिए, करियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसमें ये चीजें ना बाधा बन रही है, रुकावट बन रही है आपके लिए। पाइल नंबर 1, और आपने समझाने की कोशिश तो की है, बहुत बार की है, मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, किसी ने आपकी सुनी ही नहीं। पाइल नंबर 1 ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। आपकी शादी हो कब तक सकती है, इसको भी हम देखेंगे आगे। हालांकि ये लिस्ट में नहीं था ये टॉपिक, लेकिन अभी मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ऐसा देखना चाहिए, तो देख लेंगे आपकी शादी कब तक हो सकती है। बाकी इन कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, ये तो पहले ही गिर रहा है, उछल के आपको ये कुछ बोलना चाह रहा है। कोई है, पास्ट में कोई रहा है आपकी जिंदगी में, पाइल नंबर 1, जिससे आपको धोखा मिला है। रिलेशनशिप में आपका लक, आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा डाउन रही है, उस वजह से भी आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, ये चीज़ दिख रही है। लव से तो जैसे आपका भरोसा उठ ही गया है। पाइल नंबर 1, ये क्या कार्ड है, हार्ड ऑफ स्काई। ओके, आपके साथ ना एक चीज है, आपसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपका कोई अंदाज, पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग खुद को रोक नहीं पाते हैं, आपकी तरफ खुद ही आते हैं। और अगर आप फीमेल हो तो अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है, अगर आप मेल हो तो फीमेल्स का अट्रैक्शन आपके लिए ज़्यादा है।
आपको दिखता है। मेल के साथ में पता है क्या होता है, ज्यादातर वो बोलते हैं कि लड़के ही लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, लड़कियां कहाँ पीछे भागती हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मेल हो तो लड़कियों का इंटरेस्ट अलग दिखता होगा आपको अपने अंदर, ऐसा होता है, ठीक है। और ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। बट अगर बोला जाए आपके रिलेशनशिप की, पास्ट रिलेशनशिप की, तो धोखा मिला है आपको। सब कुछ न्योछावर कर दिया था आपने उस पर्सन को, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद ना आपका, मुझे ये भी दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान भी ज्यादा हो गया है ना। स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान आपका ज्यादा हो गया, बिल्कुल दिख रहा है इससे। 7 नंबर का कार्ड है और दी रैटल का कार्ड है। आपकी जैसे अवेकनिंग के लिए, आपको कुछ बताने सिखाने के लिए वो चीज भी जरूरी थी, फाइल नंबर 1, इसलिए वो हुआ आपके साथ। ओके। और आपके साथ क्या होता था, वो पैटर्न ना रिपीट होने लग रहा था बार बार। रिश्ता बनता है किसी से, टूट जाता है, बनता है, टूट जाता है, वही चल रहा था आपके साथ। वो साइकिल ही खत्म नहीं होती थी। लेकिन अब की बार वो साइकिल एंड हो गई है, किन्हीं लोगों के लिए होने वाली है, ये भी दिख रहा है। किन्हीं लोगों के लिए वो साइकिल एंड हो गई है, कुछ लोगों के लिए वो होने वाली है। और उसके बाद क्या है कि आप अपने करियर पे तो ध्यान दे ही रहे हो, करियर से ज्यादा मुझे स्पिरिचुअलिटी में दिख रहा है आप लोगों के लिए। इस स्पिरिचुअलिटी में आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। फाइल नंबर 1, आप लोग ना जैसे, या तो आपके पूर्वज आपको ड्रीम्स में दिखते हैं, या आपका एंसेस्टर से कोई ना कोई कनेक्शन है। और इस पर मैं रीडिंग लाने के लिए भी सोच रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप इस पे रीडिंग चाहते हो, कि आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सो फाइल नंबर 1, ड्रीम्स तो आते हैं आपको, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ऐसा फील होता है जब आपको बताया जाता है। या तो आपको अपने सोलमेट के ड्रीम आते हैं, आपको दिखते हैं वो, आपको एक अलग बेचैनी रहती है कि इस अर्थ को सर्व करना है, कुछ तो आपको मिशन है, इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ना है। और तभी आप, अभी ना टास्क क्या हो जाता है, आप अपने घर वालों को तो नहीं समझा सकते ये सब चीज़ें कि भाई मेरा कोई मिशन है, मेरे को धरती पे इसलिए भेजा गया। एक चांटा और मारेंगे खींच के आपके घर वाले। आप बोलोगे उनको दूसरी दुनिया से आया हूँ मैं, या फिर आई हूँ, कोई मिशन है मेरा, बुलाएंगे आपको ऐसे, इधर आना बेटा जरा 2 मिनट। एक इधर से लगेगा, एक उधर से लगेगा, और बोलेंगे आ गई याद अपनी दुनिया, या फिर अब भी दूसरी दुनिया से हो। जोक्स अपार्ट, एंड मजाक था सिर्फ एक। बट मुझे ऐसा है कि आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो घर वालों को ना ये सब चीजें, इसलिए भी थोड़ी सी दुविधा में आप फंस रहे हो। आप एंजल्स का सपोर्ट मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना, प्लीज कुछ तो बताओ। और शायद इसलिए आपके साथ ये रीडिंग आ रही है आपके सामने। हम इसमें गाइडेंस भी देखेंगे, देखने नहीं वाला था मैं, हम इन्हीं 2 डेक से मैसेजेस देखते, फिर हम अरेंज और लव मैरिज देखते, लेकिन इनसे आपके लिए गाइडेंस जरूर देखेंगे। फाइल नंबर 1, अभी देखते हैं आपकी शादी हो कब तक रही है। मैं सच बताऊं, मेरे को इमेजिन करके बहुत हंसी आ रही है। बाई चांस अगर आप लोगों ने अपने घर पे बोल दिया कि मेरी जो सोल है यहाँ से नहीं, दूसरी दुनिया से हूँ मैं, मेरे को वापस जाना है, शादी नहीं करनी है, कोई मिशन है, तो क्या बोलेंगे? सारी दुनिया का ठेका क्या तुमने लिया हुआ है, सारी जिम्मेदारी क्या तुम्हारे ऊपर है, देखा जाएगा, अपने आप हो जाएगा, चलो तुम शादी करो, घर बसाओ अपना, अपने ऊपर ध्यान दो। इस तरीके के डायलॉग मिलेंगे। मुझे बताना फाइल नंबर 1, किन लोगों ने ये ग्रुप चूज किया है। और आप शादी में इंटरेस्टेड भी नहीं हो इतने, इस टाइम पे तो नहीं हो। देखो, एक टाइम पे तो हम सभी चाहते हैं कि शादी हो जाए, कोई पार्टनर आ जाए, लेकिन इस टाइम पे आप इंटरेस्टेड तो नहीं दिख रहे हो। ओके, आपके लिए तो क्वीन किंग के ही कार्ड दिख रहे हैं, क्या बात है। फाइल नंबर 1, राजा रानी रहे हो क्या आप? हो सकता है पास्ट में रहे हो, या आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, ये चीजें दिख रही हैं। पर एक चीज कंफर्म्ड है, वो ये है, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो फाइल नंबर 1, तो आप लोगों के सामने दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, वो आपको तोड़नी पड़ेगी। और वो दीवार एक दिन में नहीं टूटेगी, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। और शादी की बात कर रहे हैं तो मैं मंथ बताता हूँ पहले आपके लिए। मार्च अप्रैल दिख रहे हैं,
और सितंबर, नवंबर, जून, अगस्त, ये महीने दिख रहे हैं। और ये टाइम पीरियड कितना आ रहा है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो आप लोगों के लिए टाइम कितना आ रहा है ये? 1 साल, 1.5 साल, 2 महीने एंड 1 हफ्ता। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किस तक जा रही है। 1 हफ्ते में आपकी शादी है। कार्ड भेजना मत भूलिएगा। अगर ये शादी भी नहीं है ना, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जैसे आपकी शादी फिक्स हो गई है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। और 2 साल भी हैं किन्हीं लोगों के लिए। और हम देख जरूर रहे हैं टाइमलाइन, लेकिन आप लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा है, जब तक आप कुछ अपने करियर में और जो आप करना चाहते हो, आपका अगर कोई स्पिरिचुअल मिशन है, आपके कोई लेसन्स हैं, वेल्थ गेन करना चाहते हो, तब तक वो होगा नहीं ना, आपकी शादी नहीं होगी। तो शुक्र मनाइए, तब तक आपकी शादी नहीं होगी। घर वाले ठीक है देख रहे हैं रिश्ता, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, उनको करने दो, कुछ होगा नहीं। आप टेंशन फ्री रहो। हम ना टेंशन ले लेते हैं, घर वालों ने बोल दिया कल तुम्हारी शादी है, मतलब शादी है कि किसी से मिलना है तुम्हें और उससे तुम्हारी शादी है, ठीक है। अब हम टेंशन में, अरे हम मिलेंगे, उससे शादी फिक्स हो गई तो क्या करेंगे। गो विद द फ्लो, जाओ, जाके मिलो, बातचीत देखो। क्या पता जिस तरीके से वो लड़का बातचीत करे, आपके मना करने से पहले आपके घर वाले ही मना कर दें। तो पहले ना चीज़ों को देखो, रिएक्ट नहीं करना है, चीज़ों को देखो फिर आगे बढ़ो। अगर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अब तो कोई नहीं इसको मना कर रहा है, अब तो ये ख़त्म नहीं होगा रिश्ता, अब तो नहीं टूटेगा, तब आपको बोलने की ज़रूरत है। वरना उससे पहले आप देखा करो कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि वो रिश्ता अपने आप ही टूट रहा है, या फिर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अपने आप ही हो रहा है। तो पहले ना देखो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद रिएक्ट करो। एक ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, मुझे लगा आपको बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया फाइल नंबर 1। अभी एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, फिर फाइनली हम पाइल डिवाइड करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। अरे कितने कार्ड गिर गए आपके लिए। देखो बिल्कुल कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, और ये कैसा कार्ड है, जब आपको बोलने की जरूरत हो ना तब आप बोलना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि पानी सर के ऊपर से चला गया है, अब तो कोई हेल्प नहीं करेगा, तो बोल दो, अभी ही बोल दो, सक्सेस मिलेगी आपको बोलने के बाद। और ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक होगी। अगर कुछ खराब हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। आप बोल दो, एक्सप्रेस कर दो। वरना जो अभी गाइडेंस मैंने दी कि चीजों को अभी होने दो, तब आपको लगे कि अब तो बिगड़ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तब बोल दो। लेकिन बोल दो, एक्सप्रेस जरूर करना है, अंदर ही अंदर चुप नहीं बैठना है। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि बोलते ही नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं, परेशान होते हैं, हर्ट होते हैं। वो भी नहीं करना है आपको, अपनी सोल को परेशान नहीं करना आपको। देखो यू आर रेडी का कार्ड है, आप बिल्कुल तैयार हो। भगवान पर विश्वास रखो, आगे बढ़ते चलो, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा मतलब आपकी शादी नहीं होगी। अगर आप शादी करना चाहते हो तो हो जाएगी, नहीं चाहते हो तो जो चाहते हो वो हो जाएगा। बस आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना है, खुद के एक्सप्रेसिव रहना है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। अभी इन कार्ड्स को रखते हैं वापस, फिर आपके लिए पाइल डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पर करेंगे अभी बताते हैं आपको, और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा रीडिंग का। पाइल नंबर 1, ओके। सो पाइल नंबर 1, जो इसमें पाइल नंबर ए होने वाला है, पाइल ए होने वाला है, उसके लिए ये वाला क्रिस्टल है, टंबल है सॉरी। और पाइल बी के लिए ये वाला टंबल। पाइल ए के लिए ये वाला टंबल है, पाइल बी के लिए ये वाला टंबल है। और आपको ना इमेजेस भी दिख रही होंगी स्क्रीन पे, आप इंट्यूटिवली भी चूज कर सकते हो, ओके। तो अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, और 2-2 या फिर 3 कार्ड, जितने इंट्यूशन बोलेगी हम उतने कार्ड आप लोगों के लिए अभी निकालेंगे। पाइल नंबर ए और पाइल नंबर बी। नंबर क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, पाइल ए और पाइल बी, सॉरी, ओके। तो हम देखेंगे आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। अब ये बहुत ज़रूरी टाइम है आप लोगों के लिए। भगवान को प्रे करो, आंख बंद करो, भगवान को बोलो प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरी लव मैरिज है कि अरेंज।
ओके। बहुत क्लियर आंसर है आपके लिए। ओके। सो जिन्होंने ये चूज किया है, एक तो मैं नाम भूल जाता हूँ जी, इसका नाम क्या था यार, पता नहीं। इसका ग्रीन एवेंचुरिन था कि क्या था, पता नहीं किसका डंबल था, छोड़ो। एनीवेज मुझे याद रहते हैं, पर रीडिंग पे जब कुछ बताना होता है ना, वो जुबान पे नहीं आता नाम, मेरे दिमाग में घूमता रहता है। हो जाता है ऐसे कई बार, इंसान है यार, हम क्या करें, माफ कर देना। सो जिन्होंने ये चूज किया है ओके, और वो जो इमेज आई थी, उनके लिए हो रही है अरेंज मैरिज। क्लियर, ठीक है। जिन्होंने ये चूज किया है और वो इमेज आपने चूज करी थी, तो आपके लिए हो रही है लव मैरिज। क्लियर आंसर है। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल ए एंड बी, कलेक्टिव पाइल नंबर 1 एंड उसके अंदर ए और बी। ओके। सो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो माफ कर देना। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, फॉर्मेट कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी और रीडिंग्स के लिए। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा सभी। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं देखा है तो इंट्रो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता लगेगा कि इस वीडियो का फॉर्मेट क्या है, कैसे हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे ये रीडिंग मैच हो जाए। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि भगवान जी को प्रार्थना कर लो। पाइल नंबर 2, कि जो भी मैसेज आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे, और मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ भगवान जी को। पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ना मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, सदियों सदियों। इसका मतलब क्या है? आप लव मैरिज करना चाह रहे हो, आपका कोई आशिक है, आप ना मुझे ये बताइएगा कि मेरी रीडिंग में कुछ टाइम से फिल्मी तरीका क्यों मेरे को बार बार एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कि कोई फिल्मी तरीके से प्रपोज करना चाहता है, फिल्मी तरीके से शादी करना चाहता है, लव स्टोरी ऐसी रखना चाहता है। ये कौन लोग हैं ये मुझे बताइएगा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर आपने वो मीम देखा हो तो मुझे बताइएगा। पाइल नंबर 2, किन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है? तो आप लोगों के लिए जो मैसेज मिला मुझे, वो ये मिला कि आप ना अपने पार्टनर से बहुत बहुत टाइम से साथ में हो, या फिर मुझे ऐसा हो सकता है स्पिरिचुअल लोग हैं जो इस ग्रुप में हैं बहुत ज़्यादा, या तो उन्हें उनके ट्विन फ्लेम बोल सकते हैं, लव पार्टनर के ड्रीम्स आते हैं, सोलमेट दिखता है उन्हें, अपना ऐसे ग्लिम्स दिखते हैं उन्हें, ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ भी है, आपका जिनसे शादी होने वाली है ना, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हो, तो आप दोनों की सोल का कनेक्शन बहुत बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इसलिए वो वर्ड मुझे सुनाई दिया। और जो बोला कि फिल्मी तरीके से आप चाहते हो कि आपकी लव स्टोरी रहे। 1 मिनट, ओके, मुझे लगा कॉल था बट मैसेज आया था। सो आपके लिए पहले हम देख लेते हैं कि शादी को लेकर क्या एनर्जीज हैं आपकी, और क्या कुछ होगा तब आपकी शादी होगी। तो पाइल नंबर 2 के लिए बहुत ज़्यादा तहस-नहस नहीं हो रखी है आपकी लाइफ, है ना? पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा आ रहा है आपकी वाइफ से कनेक्ट हो रहा है, इधर से परेशान, उधर से परेशान, मुझे लग रहा है भगवान उठा लो मुझे, क्या करूं मैं, कैसे जीऊं, ऐसी ज़िंदगी मुझे क्यों दी? इस तरीके से परेशान हो आप। ना तो आपका कोई काम बन रहा है ना? करते हो कोशिश फिर बिगड़ जाता है। आपको लगता है एक सूरज तो दिखता है आपको अंधेरे में कि अभी सुबह हुई, अभी सुबह हुई, फिर वापस रिवर्स हो जाता है। पता नहीं ये किनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शादी को इग्नोर कर रहे हो आप। क्यों? अभी तो मेरे को कनेक्ट हुई आपकी एनर्जी की, बड़ी फिल्मी तरीके से चाह रहे हो आप, वैसा ही है सुपरस्टार। पाइल नंबर 2,
ओके, श्योर नहीं हो, डाइसी हो रहे हो चीजों को लेकर, बात नहीं हो रही है आपकी घर पे। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है आपके लिए फाइल नंबर 2, चाहा तो आप लव मैरिज रहे हो और इसलिए आप ये कंफर्म करना चाह रहे हो कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। 1 मिनट। ऑल राइट, तो आप चाहा तो ये रहे हो कि आप लव मैरिज हो। सॉरी, माफ करिएगा। और आपके फाइल में इतना डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी कनेक्ट हो रही है आपकी, इधर से परेशान उधर से परेशान, और इस चक्कर में भी ना आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को। क्यों ऐसा? आपके घर वाले कुछ और बोल रहे हैं और आप कुछ और चाह रहे हो, इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब आप सबके बीच में। और आपने ये ठान लिया कि अगर मेरी बात कोई नहीं मान रहा तो मैं भी उनकी बात नहीं मानूंगी, मैं भी उनकी बात नहीं मानूंगा। वो चीज़ दिख रही है मुझे। और आप ना अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। आपको पता नहीं है कि कैसे मैं बात करूं। जो लड़का आपने देखा हुआ है, जिसके साथ आप हो या फिर जिस लड़की के साथ आप हो, जेंडर पे मत जाइएगा, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और आप खुद भी, एक तो अगर आपने बता दिया है घर पे, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो सोच रहे हो अब आगे क्या होगा। मतलब एक ना ऐसे स्टक फील हो रहा है आपको, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से लीजिएगा इसको कि क्या करना है आगे, नहीं पता, सब कुछ रुक गया है। और आपको ऐसा भी लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं, जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हो, मुझे दिख रहा है ऐसा कि आप ऑलरेडी जानते हो एक दूसरे को। जिसके साथ आप शादी करना चाह रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वो सामने वाला इंसान शादी करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, वो श्योर है कि नहीं है। उसकी साइड से बड़े मिक्स्ड सिग्नल आते हैं। कोई आपका क्रश है, उससे आप चाह रहे हो कि आपकी शादी हो जाए। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है ना, थोड़ा सा माफ करिएगा। फाइल नंबर 2, आप ना बेसिकली इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अंदर ही अंदर आप चाह रहे हो कि बड़ी फिल्मी तरीके से आपको शादी करनी है। पर वो शादी करनी कब है? आपने कोई गोल सोचा हुआ है अपने माइंड में कि आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, आपको इस पोस्ट पे जाना है, इतना अर्न करना है, इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तब मैं शादी करूंगी कि शादी करूंगा। उससे पहले आपसे कोई बात करता है शादी की तो उठ के चले जाते हो, यार आप तो बात ही नहीं करते। ऐसा मत करो। फाइल नंबर 2, बात करो कंप्लीट, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करो। इन कार्ड से भी देख लेते हैं, फिर हम गाइडेंस भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए 2 पाइल डिवाइड करेंगे, पाइल ए और पाइल बी। फिर हम देखेंगे कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। लाइटनिंग, फ्लो, ओके। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, रेन मेकर का कार्ड है, ओके। पर और रेन मेकर, मैं आपको बोलूँ ना, मैं बोलता बोलता रुक गया, वो दूसरे मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने वो स्किप कर दिया थोड़ा सा। मुझे ना एक इमेज याद आई जो मेरे एक वीडियो में था, हु विल यू मैरी वाले वीडियो में था। थर्ड ग्रुप था, थर्ड पाइल, उसमें मॉनसून रोमांस की पिक्चर थी, ठीक है। और मुझे वो याद आई एकदम से, तो मुझे लगा आपका ना कोई कनेक्शन है ऐसा रेन से बहुत ज्यादा, और सौंधी सौंधी खुशबू वो मिट्टी की। और ये पहले भी किसी वीडियो में हुआ है, मुझे डेजा वू टाइप का फील हो रहा है। और आपको ऐसा आपके पार्टनर से मिलने के वक्त फील होगा, जब आप उनसे मिलोगे, जिनसे आपकी शादी होगी। आपको लगेगा कि जानते हो आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से। और बारिश के सीजन में ही आप मिलने वाले हो, सावन के महीने में मिलने वाले हो। सावन आया रे झूम के झूम के सावन आएगा, झूम के आपके पार्टनर आएंगे। फाइल नंबर 2, ओके। जब मोर आते हैं ना सावन में, मोर के साथ साथ क्या होता है, आपके पार्टनर आ जाए, आपका मोर आ जाए। अगर आप मोर नहीं हो तो आपका मोर आ जाए, अगर आप मोर हो तो आपकी मोर नहीं आ जाए। गॉड नोज, ओके, जोक्स अपार्ट। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए 3, 2, 1, ओके। मुझे ऐसा लगा फाइल नंबर 2 कि मैं आप सब भी मैं बोल देता 3, 2, 1 गेट सेट गो,
चलो लॉन्च हो जाओ, बस बोल दो अब जो बोलना है। बहुत सारा आपने दबा रखा है, मेरे को सच में वो वाली बाय बाय 3 2 1 को। तो आप लोगों के लिए ऐसा आ रहा है। इन कार्ड के मतलब मैं बताता हूँ, पहले नंबर्स के थ्रू जाते हैं। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, जो कि बोल भी नहीं रहे हो आप, दिख रहा है क्लियर, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो आप, तो कम्युनिकेट करो, बिल्कुल करो। आप क्या पाइल नंबर 1 में और 2 में कंफ्यूज थे? हो सकता है आपको जो इंट्यूटिवली आपको चूज करना हो, पाइल नंबर 1 आपने चूज कर लिया ये अपने नेम इनिशियल के अनुसार, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा, क्योंकि उसमें एक गाइडेंस था कम्युनिकेशन को लेके, बात को लेके। तो आप ना बातचीत करो, अगर आप चाह नहीं रहे हो ना बातचीत करना, तो चाहो उसको, मैनिफेस्ट करो उसे कि हाँ बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, मैं ग्रुप फाइल बोल दिया करूँ ना तो उसको माफ करिएगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इसलिए गेट सेट गो आया है कि बस हो जाओ लॉन्च, कर दो बातचीत, जो करनी है शुरू करो। अगर बताने रिश्ते के बारे में तो बताओ, लव मैरिज करना चाहते हो तो उनको बताओ, बात तो करो आगे। और फ्लो का कार्ड देखो, फ्लो का मतलब क्या होता है, पानी तो बहता रहता है, रुकता तो है नहीं। अगर वो पहाड़ों के बीच में से जा रहा है तो पहाड़ तोड़ते हुए जाता है। तो अभी आपको अपनी लव स्टोरी का ना रास्ता खुद बनाना है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, और कोई नहीं आएगा। और देखो सेम स्टोरी मुझे दिख भी रही है। लाइटनिंग कब होती है? बिजली कड़क जाती है, अगर पहाड़ पे गिर गई तो क्या होगा, क्रैक आ जाएगी ना पहाड़ पे। तो अभी ना आपको फटना है, वॉल्केनो की तरह, मतलब फटना है, गुस्से में नहीं, गुस्सा नहीं करना है ऑब्वियसली, लेकिन जो अंदर थॉट चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, उसको बोलो बाहर, ठीक है, एक्सप्रेस करो। बोलोगे तो वो रास्ता बनेगा। आपके जो इमोशंस है ना, पानी को हम इमोशंस से भी देखते हैं, तो आपके इमोशंस अंदर ही अंदर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो फटेगा तो है ही, सही बात है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा मुझे। ओके, ये स्प्रे से देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर ये स्प्रे है, ठीक है, इस साइड से मैं पानी का प्रेशर दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, कौन से ब्रांड का है ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ब्रांड प्रमोशन नहीं करना मुझे, ठीक है। तो इधर से पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और ये पूरी भर गई तो क्या होगा, प्रेशर होगा तो ये क्रैक आ जाएगा, ये फट जाएगी बोतल और पानी बाहर निकल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ना आपके साथ हो रहा है, अभी वो क्रैक आ गया है, इससे अच्छा तो वो नेचुरली निकले, आप खुद ही कर दो उसको, खुद ही बता दो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दो, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। और आपको ना ये नहीं सोचना है बहुत ज्यादा कि हाय मैं तो मर गई, हाय मैं तो मर गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसी मेरी जिंदगी क्यों हो रही है, मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही गलत होता रहता है। नहीं, उस वाले माइंडसेट से बाहर निकलो, कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये लेसन्स मिल रहे हैं हमें, हम सबको ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही को मिल रहे हैं, हम सबको मिलते हैं, ठीक है। और एक साइन और मुझे दिखा आप लोगों के लिए, जब आपकी शादी होनी होगी ना, तब ना आपके घर पे, मुझे पता नहीं किसके लिए ये मैसेज, तो आपके घर पे ना प्लम्बर का कोई काम बिगड़ गया होगा, कोई भी काम हो सकता है, कोई पाइपलाइन जा रही है वो क्रैक हो गई, पानी कहीं से लीक हो रहा है, बह रहा है, वो सब चीजें हो सकती हैं जब आपकी शादी होने वाली हो या फिर बात शुरू हो रही हो, ठीक है। ये आपके लिए एक साइन है, फाइल नंबर 2। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर देखेंगे आपकी शादी होगी कब, ठीक है, फिर देखेंगे अरेंज मैरिज की लव मैरिज। ये दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए, आप लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट है, आप इंट्यूशन की क्यों नहीं सुन रहे हो आप, फाइल नंबर 2, क्योंकि आपको धोखे मिले हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है आप जिन रिश्तों में पहले रहे हो, फाइल नंबर 2, शादी की बात पे किसी ने कमिटमेंट दी ही नहीं आपको, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं सब, इसलिए भी आप परेशान हो। अरेंज मैरिज के लिए आप सोचते हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सोचते, आपको है कि करूंगी तो भाई मैं लव मैरिज ही करूंगा, तो लव मैरिज है ना। और ऐसी स्टोरी बनानी है कि दुनिया देखे, मूवी बनानी है, वेब सीरीज बनानी है। ओके, ये कार्ड आपके लिए आना ही चाह रहा है। आपकी ना एक आदत है, फाइल नंबर 2, एक होता है ना, हम ऐसा सोचते हैं जब सही समय होगा तब हम ये बोलेंगे, तब हम ये करेंगे। कब है वो सही समय? सही समय आता नहीं है, सही समय लाना पड़ता है हमें, है ना। हमें सिचुएशन ऐसी बनानी पड़ती है कि वो सही समय हो, अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है हमें, तो आपको वो करना है। देखो आस्क योर एंजल का कार्ड आया है और मैंने आपको बोला
क्या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ये बॉटम से हमारे पास ये कार्ड है, इसको रखते हैं और इन्हें साइड में करते हैं। तो आप ना अपनी इंट्यूशन की सुनो, और जो भी स्पिरिचुअलिटी में आपका साथ दे रहे हैं, एंजल्स, आपके भगवान जी, उनसे साइन मांगो, उनसे प्रार्थना करो। वो आपको आगे बताएंगी। जो आप इस साइकिल में फंस गए हो, वो साइकिल हालांकि एंड हो रही है, नया स्टार्ट दिख रहा है आप लोगों को। तो वो जो इस साइकिल में फंस गए हो आप, इससे कैसे बाहर निकलोगे, आपको क्या करना चाहिए, उनको पूछो। शादी वाली बात पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको पूछो, ठीक है। पाइल नंबर 2। और अगर आपके पास कोई चॉइस है, कोई कनेक्शन आप चाह रहे हो, जैसे आप डाइसी भी हो रहे हो, जो कि आया भी था, तो आप उसके लिए अपनी इंट्यूशन का यूज करो। ऐसा नहीं है कि वो आप हार मान के कर लो कि जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ उसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ना दोबारा सोचने के लिए आ रहा है। 100 बार सोचो। अगर कोई डिसीजन बना रहे हो तो 100 बार सोचो, और अगर इंट्यूशन की सुनोगे तो एक ही बार सोचो यार, उसमें तो 100 बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंट्यूशन की एक बार सुनो और आगे बढ़ो। इसमें आने वाले कुछ ही टाइम में आपकी कोई विश पूरी हो रही है। अगर शादी से रिलेटेड कुछ चाह रहे हो तो वो चीज़ें पूरी हो रही हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर आप किसी को मिलवाना चाहते हो अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो मेरी फैमिली से मिलो भाई आकर, तो वो मिलते हुए दिख रहे हैं। कोई प्रपोजल आ रहा है आपके लिए शादी के लिए। हालांकि मैंने अभी टाइम नहीं बताया, टाइम मैं देखता हूँ आपके लिए क्या आता है। इनको साइड में रखते हैं, पहले इनको यहीं पे रखे रहने देते हैं, वापस नहीं डालना। टाइम देख लेते हैं आपकी शादी कब हो रही है। फाइल नंबर 2 की शादी कब हो रही है। आपकी जो एनर्जी है बड़ी ना ऐसी है, फंकी वाली, मस्त वाला टाइप की, बट आप ये दुखी क्यों हो रहे हो? आपकी जो बाय डिफॉल्ट एनर्जी है वो ये है ही नहीं जिस एनर्जी में अभी आप हो, बहुत सैड सैड। ठीक है, तो आपको सैड नहीं होना है, आपको बड़ा खुल के रहना है, ठीक है। फाइल नंबर 2, परेशान नहीं होना आपको। अरे भाई आपके लिए तो टाइम है अभी। आपके लिए ओके, सेलिब्रेशन भी है, टाइम। तो मिक्स एनर्जी, जनरल रीडिंग है तो रहेगी। 3 साल है, ठीक है, किन्हीं लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए है 6 हफ्ते। बहुत जल्दी नहीं है ये, 6 हफ्ते। और अगर एज वाइज बताई जाए तो आपकी जब 25 की एज होगी तब आपकी शादी हो सकती है। 30 के आसपास आपकी शादी हो सकती है। 34 के आसपास आपकी शादी हो सकती है। 3 महीने, 3 साल, ये चीज़ें दिख रही हैं। और किन्हीं लोगों के लिए अगर मैं आपको बोलूँ 2025, 26, 27, 28, 2028 में भी चांसेस हैं आपकी शादी के, ठीक है। फाइल नंबर 2। बट आपको ना खुद के साथ चीट नहीं करना है। जो आप चाह रहे हो ना इंटरनली, वो आप बाहर भी लाओ, ठीक है। और किन्हीं लोगों के लिए तो अभी मुझे दिख रहा है 1-2 हफ्तों में आप लोगों के लिए ना कोई प्रपोजल आ सकता है, या तो आपके ही कोई पार्टनर जिनके साथ आप कनेक्शन में हो वो आपको प्रपोज कर दे। और अगर ऐसा नहीं है तो अरेंज मैरिज के लिए आपको कोई प्रपोजल आ जाए। अभी हम देखते हैं आपके लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। वो कैसे देखेंगे अभी बताते हैं आपको। ये ले लेते हैं दोनों, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, इसमें हम पाइल डिवाइड करने वाले हैं, पाइल ए एंड पाइल बी, ठीक है। अगर आपको इससे अट्रैक्शन हो रहा है या फिर आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी उससे अट्रैक्शन हो रहा है तो पाइल ए है आप लोगों के लिए। और अगर आपका अट्रैक्शन इससे हो रहा है और कोई इमेज आ रही है आपकी स्क्रीन पे उससे हो रहा है तो पाइल बी है आप लोगों के लिए। अभी हम देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। शुरू करेंगे पाइल ए से। पाइल ए वालों की लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, अभी देखते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा रीडिंग का। आप कमेंट नहीं करते यार, कंजूसी कर लेते हो। कंजूसी मत करो, कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा हाथ चला लो लिखने में। ओके, पाइल नंबर 2। अरे यार कार्ड शफल नहीं होना चाह रहे हैं, लगता है आपको बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी है जानने की। फाइल नंबर 2। ओके, मुझे कंफर्म हो रहा है कि आप ना पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में कंफ्यूज्ड थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। तो अगर हो सकता है आपके मैसेजेस उसमें हो तो देखिएगा, पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। ओके, ये मुझे कवर करना पड़ेगा।
यहीं से कवर कर लेते हैं। ये चॉइसेस ना मैंने उसमें रखा था, पाइल नंबर 1 में रखा था, और पाइल नंबर 2 के बी पाइल में ये कार्ड आ ही गए। ओ गॉड, ओके। आप लोगों के लिए जो आया है पाइल ए, आप लोगों की हो रही है अरेंज मैरिज, ठीक है, लव मैरिज नहीं हो रही है। अब नाराज वाराज सब हो जाओगे, इमोशनल ब्लैकमेल कर लोगे अपने घर वालों को, फिर भी आपकी अरेंज मैरिज होती हुई दिख रही है, लव मैरिज नहीं दिख रही है। और पाइल बी, आप लोगों की तो लव मैरिज हो रही है, हो सकता है लव मैरिज आपकी जब हो ना, तो या तो घर वाले बहुत दुखी रहे, माने ना, लेकिन अगर आपकी जिद है लव मैरिज करना तो आपकी लव मैरिज तो हो रही है, बट वो किस कॉस्ट पे हो रही है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। टावर का कार्ड है। अभी आप लोग सोचोगे ये येस और नो में कैसे देखा, नहीं, इंट्यूटिवली देखा मैंने, और ये बिल्कुल होगा, मुझे यकीन है। यकीन है मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आएगी, नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यकीन है मतलब ये कि किस बेसिस पे मैं आपको देखकर बता रहा हूँ ये कि लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। आप लोगों की है, लव मैरिज है, ठीक है। और पाइल बी वालों के लिए भी ना 70% लोग के लिए, अगर आपको अंदर से इंट्यूशन बोलते हैं 70% लोग के लिए भी आपकी है लव मैरिज, 30% के लिए भी अरेंज मैरिज है। ज्यादातर अरेंज मैरिज ही दिख रही है। हो सकता है कि किन्हीं लोगों के लिए सपना उनका शैटर हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि आपके तो सपना ऐसा है लव मैरिज करनी है और फिल्मी तरीके से करनी है, तो उन लोगों का ये सपना टूट रहा है, ऐसा है। बट अगर आप करना चाहते हो तो हो जाएगी, प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी बहुत, देखो प्रॉब्लम तो होती है अपनी विश मनवाने में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सही रास्ते पर रहे। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 2 तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको अफर्म करिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।